अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो जी, कभी कभी हमें ऐसे होता है, कोई कोई ऐसी मुश्किल या ज़रूरत आन पड़ती है कि हम अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं और चाहते हैं कि ये मुश्किल हमारी हर हाल में हल हो जाए। और हमें कोई उसका वो सिरा नहीं मिल रहा होता कि हम क्या करें। हमें अल्लाह ताला से गिड़ गिड़ा के दुआएं करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही आसान हल इसका बताया है। और अल्लाह पाक ने दुआओं के ज़रिए ही हमारी मुश्किलें आसान करनी है, क्योंकि दुआ ही वाहिद रास्ता है अल्लाह से अपनी बात मनवाने का। सच्चे दिल से दुआ करें, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग मज़ारों पे जाते हैं, मन्नतें मानते हैं, धागे बांधते हैं, मगर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं शाह रग से भी ज़्यादा करीब हूँ। तो जो अल्लाह हमारे इतना करीब है, तो क्या वो हमारी बात नहीं सुनेगा? तो क्या वो हमारे दिल में जो परेशानी है, जो मुश्किल है, क्या उसका हल अल्लाह ताला नहीं निकालेगा? तो जी, आज मैं जो आपको बताऊंगी कि मुझे कोई भी बचपन से लेके अब तक कोई भी मुश्किल या परेशानी है, या मैंने कोई बात, अब कोई दुआ ऐसी मांगी और मैं चाहती हूँ कि वो कबूल हो जाए, कोई मेरी ऐसी बात, कोई ऐसा काम अटका हुआ है जो कि हो नहीं रहा। तो मैं हमेशा से, बचपन से मेरी आदत है कि मैं नमाज़ें सलातुल हाजत की नमाज़ पढ़ती हूँ। तो आप यकीन करें कि मेरा वो मसला चाहे जितना मुश्किल हो, जितना भी मुश्किल काम हो, वो हो जाता है। इसका जो टाइम है, आप लोग पूछेंगे कि इसका टाइम क्या होता है, क्योंकि इसका टाइम जो है वो है फजर नमाज से पहले आप पढ़ सकते हैं। 2 रकात नमाज पढ़ें या आप 4 रकात नफल पढ़ें, मगर आपने फजर की नमाज से पहले पढ़ने हैं। अगर नहीं पढ़े जाते तो फिर आपने ज़ोहर के बाद चाहे पढ़ लें, चाहे पहले, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। ज़ोहर से के बाद पढ़ें या पहले पढ़ें। तो असर के नमाज के बाद आप नहीं पढ़ सकते, असर की नमाज से पहले पढ़ सकते। इसी तरह आप मगरिब की नमाज से चाहे पहले पढ़ें, चाहे बाद में पढ़ें, तो पढ़ सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि मगरिब की नमाज के बाद पढ़ें। और इशा की नमाज से पहले भी आप पढ़ सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हैं। मतलब ये कि इसकी कोई पाबंदी नहीं है। बस सिर्फ फजर से पहले नहीं पढ़ सकते, और फजर की नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते, और जो है असर की नमाज, उसके बाद नहीं पढ़ सकते। इससे पहले कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, आप हर वक्त पढ़ सकते हैं। जो जो नमाज पढ़ने के वो जो ज़वाल का टाइम होता है जिसे कहते हैं, तो आप उस टाइम के अलावा हर वक्त, आप जब मर्ज़ी आप ये सलातुल हाजत की नमाज़ अदा कर सकते हैं। और मेरा तो बहुत ज़्यादा यकीन है, जब भी मैंने कोई मुश्किल या कोई हाजत मुझे पेश आई है, तो मैंने हमेशा ही सलातुल हाजत से मदद ली है और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ वो कबूल की है और हमेशा मैं कामयाब हुई हूँ। तो आपको भी अगर कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, कुछ भी है ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव हैं, तो आप ये सलातुल हाजत की नमाज़ पढ़ के देखें, आपकी मुश्किलें कैसे आसान होंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल कर लेता है। तरीका यह है कि मैं 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की नीयत से पढ़ती हूँ। तो उसके बाद फिर सच्चे दिल से सबको माफ़ करके और फिर दुआ मांगनी चाहिए। और फुल आपने अल्लाह ताला की तारीफ़ करनी है, उसके बाद हम्दो सना करनी है। और इस ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि मुश्किल नमाज है, बस बहुत ही आसान तरीका है। हम अब अगर आपको इसकी दुआ आती है सलातुल हाजत की, और यहाँ मैं मेंशन भी कर दूँगी, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। और अगर नहीं आती तो आप जैसे नफिल पढ़ते हैं वैसे पढ़ सकते हैं। बस नियत करते हुए ये करें कि मैं 2 रकात या 4 रकात सलातुल हाजत के पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। तो आप वो इसी तरह से आप नियत करके तो आप पढ़ें, तो आपकी कोई मुश्किल, कोई भी परेशानी है, तो इसकी गारंटी है कि अल्लाह पाक उसे दूर फरमाते हैं। हर मुश्किलें दूर होती हैं अल्लाह पाक के ज़िक्र से, हर मुश्किल आसान होती है नबी पाक के ज़िक्र से। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक का अहतमाम करें, और नमाज़ पढ़ने से भी पहले आप दुरूद पाक पढ़ें, और फिर दुआ मांग के उसके बाद भी आप 11 बार दुरूद इब्राहिमी, जो सबसे अफ़ज़ल दुरूद है। दुरूद पाक तो सभी अफ़ज़ल हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी को ख़ास अहमियत हासिल है। तमाम बुज़ुर्ग और अहलियान दीन ये दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ते हैं।
تو جی آپ بھی رو کر گر گڑا کر اور دعائیں مانگ کر اللہ تعالیٰ سے مانگے. ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی مزار پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی بھی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ لٹ جاتے ہیں، اپنی عزتیں تک گوا دیتے ہیں نقلی پیروں کے پیچھے لگ کے. ایسے ہی عورتیں جو ہوتی ہیں خاص طور سے یہ بہت زیادہ پیروں فقیروں کے چکر میں آتی ہیں، جو کہ بہت گناہ ہے، سخت گناہ ہے کسی غیر مرد کے سامنے اس طرح سے اپنے دکھ بیان کرنا یا کچھ بھی اپنی تکلیف بیان کرنا، یا اس سے یہ ایک اپنے پر کئی تو یہاں تک پہنچ جاتی ہیں کہ جادو ٹونا والا کے پاس بھی پہنچ جاتی ہیں. اللہ معاف کرے، جادو کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے اور کروانے والا بھی کافر ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنی جائز مرادیں مانگیں، جو کہ بہتر ہے ہمارے لیے. ہم ناجائز چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں. جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے وہی ہمیں ملے گا، چاہے رزق ہو کچھ بھی ہو. رزق کے پیچھے، دولت کے پیچھے کئی لوگ بھاگتے ہیں اور کالے علم والے بابوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جو کہ انتہائی گناہ کی بات ہے. جادو کرنے والا بھی کافر ہے اور کروانے والا بھی کافر ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مکروہ کام سے بچائے اور جائز طریقے سے اپنی حاجت طلب کریں اللہ پاک سے. اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ سکتا، کوئی بھی ہمیں کچھ نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اور ہم اس کے خلاف جائیں گے تو ہم اپنا ہی نقصان کریں گے. اور اپنا نقصان ہم کر بیٹھتے ہیں اسی چکر میں کہ ہم پیروں فقیروں کے مزاروں پہ جا کے ہم سجدے کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور اللہ پاک کے سامنے کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. کیونکہ جو کچھ دینا ہے، زندگی موت سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا. تو میری بہنوں، آپ بھی اگر آپ میں سے بھی کوئی یہ عمل کرتی ہے تو پلیز باز آ جائیں. اللہ سب کو معاف کرے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.